सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत पूर्व में हमने कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्ड, वर्क एनवायरनमेंट ऑफ वर्ड एंड होम को देख लिया था। आज हम इंसर्ट के साथ अपने व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। इंसर्ट इस मेन्यू में दिए गए कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, डेट एंड टाइम, सिंबल, ऑटो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑब्जेक्ट और फाइल आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को भी इंसर्ट किया जा सकता है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ही लिंक्स का एक ऑप्शन होता है जिसमें हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस दिए हुए होते हैं। हाइपरलिंक की सहायता से हम अनेक फाइल्स को एक से दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बुकमार्क, इसकी सहायता से हम एक पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ, हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें जितने भी पैराग्राफ है उनको नाम देकर गो टू के द्वारा डायरेक्ट हम जिस पैराग्राफ पर जाना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस की सहायता से भी हम पैराग्राफ्स पर आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट, जब एमएस वर्ड के अंतर्गत हम या यूज़र डॉक्यूमेंट विंडो के अंतर्गत अपनी फाइल या कुछ भी टेक्स्ट जब लिखता है तो वह पैराग्राफ के रूप में उसमें लिखता है और उसमें फॉर्मेट में चेंज कर सकता है। इसमें फ़ॉन्ट, बुलेट और नंबरिंग, बॉर्डर और शेडिंग, ड्रॉप कैप, चेंज केस, कॉलम एंड टैब्स को शामिल करते हैं। फ़ॉन्ट, इस कमांड की सहायता से जिस फ़ॉन्ट को काम में लेना है उसे हम पैराग्राफ में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, जैसे साइज़, टेक्स्ट स्पेसिंग, फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आदि को हम पैराग्राफ में कमांड देकर चेंज या अपने अनुसार बदल सकते हैं। नेक्स्ट, बुलेट और नंबरिंग, जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है या जो यूज़र ने टेक्स्ट लिखा है, इस कमांड की सहायता से वह उसमें नंबर व बुलेट लगा सकता है। बॉर्डर और शेडिंग, इस कमांड की सहायता से यूज़र पैराग्राफ, टेबल या फ्रेम में बॉर्डर व शेडिंग कर सकता है। ड्रॉप कैप, एक यूज़र अपने पैराग्राफ का पहला शब्द या पहला अक्षर यदि वह उसको 2-3 लाइन के अंतर्गत प्रदर्शित करना चाहता है तो ड्रॉप कैप की सहायता ले सकता है।
नेक्स्ट, चेंज केस। इस कमांड की सहायता से यूज़र अक्षरों को अपर केस, लोअर केस में बदल सकता है। कॉलम। इस कमांड की सहायता से यूज़र टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकता है। टैब्स। इस कमांड की सहायता से यूज़र अपने चाहे अनुसार टेक्स्ट को कम या ज़्यादा कर सकता है। टूल कमांड। इसके अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर, लैंग्वेज, हाइफनेशन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, टेबल मेन्यू एंड मेल मर्ज को हम देखेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस कमांड के द्वारा यूज़र स्पेलिंग्स को चेक कर सकता है। यदि गलत है तो वह इस कमांड की सहायता लेकर उसे करेक्ट कर सकता है। लैंग्वेज। इस कमांड की सहायता से सिस्टम लैंग्वेज बदली जा सकती है। हाइफनेशन। इस कमांड के द्वारा राइट मार्जिन से आगे निकले गए शब्द को हाइफन लगाकर आधा अगली लाइन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस कमांड की सहायता से यूज़र अपना जो कार्य किया गया है या जो भी फाइल बनाई गई है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके लिए जब फाइल को सेव करते हैं तब एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें फ़ाइल नेम देना होता है और जैसे ही फ़ाइल सेव होने के बाद हम देखते हैं कि कोने में एक टूल्स ऑप्शन नाम से डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें जनरल ऑप्शन पर जाकर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें पासवर्ड का एक बॉक्स या एक कॉलम होता है जिसमें पासवर्ड एंटर करना होता है। फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने पर एक और बॉक्स खुलेगा जिसमें हमें पासवर्ड को री एंटर करना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करने पर हमारा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो जाता है। जब भी हमें दोबारा इस डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करना होगा तब पासवर्ड की सहायता से ही यह डॉक्यूमेंट ओपन होगा। टेबल मेन्यू। एमएस वर्ड के अंतर्गत हम किसी भी डेटा या डॉक्यूमेंट को टेबल बनाकर भी दर्शा सकते हैं। यदि हमें किसी टेक्स्ट के बीच में टेबल बनानी है तो उसे बीच में ही इंसर्ट किया जा सकता है। टेबल बनाने के लिए टेबल मेन्यू बार में टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसके अंतर्गत कॉलम और रोज़ दिखाई देते हैं। हमें जितने कॉलम या जितने रोज़ की आवश्यकता है उतनों को हम सेलेक्ट माउस पॉइंटर की सहायता से सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें टेबल बना सकते हैं। टेबल को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक इंसर्ट करके, एक ड्रॉ करके। लास्ट में हम देखते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज की सहायता से हम एक ही लेटर को अनेक व्यक्तियों तक भेज सकते हैं।
इसके लिए टूल्स मेन्यू में जाकर मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे: मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज डेटा विद द डॉक्यूमेंट। फर्स्ट जो ऑप्शन है मेन डॉक्यूमेंट, इसमें क्रिएट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। 2 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, एक्टिव विंडो और क्रिएट न्यू विंडो। यदि हमें पूर्व में बने गए डॉक्यूमेंट को ही मर्ज करना है तो हम एक्टिव विंडो पर क्लिक कर देंगे, और यदि नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके टाइप मैटर को टाइप कर देंगे। डेटा सोर्स ऑप्शन में दिए गए गेट डेटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। उनमें से क्रिएट डेटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब डेटाबेस स्ट्रक्चर खुलेगा। इसमें कुछ फील्ड्स दिए हुए होते हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा या बदल सकते हैं। और जब यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो ओके बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर देंगे और फाइल नेम दे देंगे। उसके पश्चात कंप्यूटर द्वारा डेटा एडिट करने हेतु दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसमें जितने भी एड्रेस हमें फीड करने हैं उन्हें फीड कर देंगे। हमने जब मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया था उस समय स्क्रीन पर एक बार एक्टिव हो जाती है जिसमें इंसर्ट, मर्ज फील्ड, इंसर्ट, वर्ड, फील्ड मर्ज इत्यादि बटन दिए हुए होते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड की सहायता से हमें मेन डॉक्यूमेंट में जाकर भी फील्ड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। उस फील्ड को माउस द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। जब सभी फील्ड इंसर्ट कर दिए जाते हैं उसके पश्चात मर्ज बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यह देखेंगे कि हमने जितने एड्रेस फीड किए हैं उतने पन्नों की एक मर्ज डॉक्यूमेंट की फाइल बन गई है और उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इस बनाई गई फाइल को हम मेल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक ही लेटर को विभिन्न व्यक्तियों तक MS वर्ड में मेल मर्ज की सहायता से पहुंचा सकते हैं। आज हमने MS वर्ड किया है जो MS ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता के बिना ऑफिस का कोई भी कार्य करना असंभव है। अर्थात यह ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य जैसे लेटर लिखना या कोई रिपोर्ट या नोटिस लिखना उस सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।